बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है पार्ट ए में, शो दैट द फर्स्ट फोर टर्म्स इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेंजेंट एक्स अबाउट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 और आगे हमारे पास टर्म्स गिवन है। इसमें हमने करना क्या है, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेंजेंट एक्स, उसकी हमने टेलर सीरीज एक्सपेंशन करनी है अबाउट द पॉइंट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, हमने ये वेरीफाई करना है कि जो हमने टेलर सीरीज एक्सपेंशन की है इस फंक्शन की, उसकी जो पहली चार टर्म्स हैं वो ये वाली हैं जो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। तो ये बेसिकली हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एफ एन ऑफ एक्स होता है एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल एफ प्राइम एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम एक्स नॉट एंड सो ऑन। लेकिन आप एन की वैल्यू 3 तक बाउंड कर लें क्योंकि हमने चार टर्म्स का बताना है। तो आप कहेंगे चार टर्म्स का बताना है तो यहाँ पे पी ऑफ 3x क्यों लिखा है, पी ऑफ 4x क्यों नहीं लिखा? उसकी वजह यह है कि एक ये टर्म भी होती है हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म तक लिखना है तो पी ऑफ 3x आप एफ ऑफ 3x या पी ऑफ 3x आप लिख सकते हैं। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, पी लिखें एफ लिखें, लेकिन हम फंक्शन एफ है तो आप यहाँ पे एफ लिख लें, एफ ऑफ 3x। सबसे पहले फंक्शन है टेंजेंट एक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसकी टेलर सीरीज एक्सपेंशन के लिए हमें एफ ऑफ एक्स नॉट चाहिए और एक्स नॉट हमारा पॉइंट पाई बाई 4 है। फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 4 पे चाहिए। फिर हमें फंक्शन के डेरिवेटिव्स चाहिए, फिर उन डेरिवेटिव्स पे हमने एक्स नॉट की वैल्यू पाई बाई 4 पुट करनी है। जो आंसर्स आएंगे वो सारे इकट्ठे करके हम यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। फिर देखेंगे जो हमारा आंसर है वो ये वाला आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सबसे पहले फंक्शन है, यहाँ पे आप x की वैल्यू पाई बाई 4 पुट कर लें ताकि हमारे पास f ऑफ x नॉट की वैल्यू हो जाए। tan पाई बाई 4 मीन tan 45 1 होता है। अब आप ये काम करें कि ये जो इक्वेशन 2 जिसे मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट कर लें क्योंकि f प्राइम f डबल प्राइम ये चीजें भी हमें चाहिए। तो जब इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास f प्राइम x आ जाएगा और टेंजेंट x का जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x वो सीकेंट स्क्वायर x होता है। इस इक्वेशन 3 कह लें। अब यहाँ पे x की जगह आप पाई बाई 4 पुट कर लें कि फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इक्वल टू पाई बाई 4। तो सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 और सीकेंट को आप 1 ओवर कॉस लिख सकते हैं। सीकेंट स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 और कॉस पाई बाई 4 कॉस 45 जो है वो 1 ओवर अंडर रूट 2 होता है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर अंडर रूट से खत्म हो जाएगा तो 1 बाई 2, 1 ओवर 1 बाई 2 है तो ये 2 के इक्वल है। अब अगेन जो अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया है इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लें, सेकंड डेरिवेटिव ले लें। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे आप पावर रूल यूज कर लेंगे, पावर 2 स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो सीकेंट एक्स आ गया। विदाउट पावर डेरिवेटिव, विदाउट पावर ये सीकेंट एक्स है तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स होता है। तो ये बन गया 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स और इसको जो है इक्वेशन 4 मैंने कह दिया। नंबरिंग इक्वेशन किस लिए की? अपनी आसानी के लिए। सो जो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव है वो हमारे पास आ गया 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स। अब x इक्वल टू पाई बाई 4 पुट कर दें और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की आप वैल्यू कैलकुलेट कर लें एट x इक्वल टू पाई बाई 4। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आंसर जो है वो 4 आ जाता है। अब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हम फंक्शन का ले लेते हैं। फिर जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा फंक्शन का वहां पे x की जगह पाई बाई 4 पुट के फंक्शन के थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इक्वल टू पाई बाई 4 निकालेंगे। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हैं तो 2 तो कांस्टेंट है एज इट इज रहने दिया। सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स इसका डेरिवेटिव, क्योंकि ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका जो डेरिवेटिव लेंगे प्रोडक्ट रूल यूज करके लेंगे। फर्स्ट फंक्शन मान ले सीकेंट स्क्वायर एक्स है, सेकंड फंक्शन टेंजेंट एक्स है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है प्लस सेकंड फंक्शन टेंजेंट एक्स एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन आप सीकेंट स्क्वायर एक्स है तो इसका डेरिवेटिव पावर रूल यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं। पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, विदाउट पावर ये सीकेंट एक्स है तो सीकेंट एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स होता है। तो ये बन गया सीकेंट पावर 4x प्लस 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स। 2 से मल्टीप्लाई करके खोल के लिख लें। अब x की वैल्यू आप x की जगह पाई बाई 4 पुट कर दें तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इक्वल टू पाई बाई 4, उसका आंसर आपके पास आ जाएगा जब आप इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे 16। अब आप जो है f ऑफ पाई बाई 4 और फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स फाइंड किए हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, उन पे जो हमने उन डेरिवेटिव्स की वैल्यू फाइंड की एट x इक्वल टू पाई बाई 4, वो सारी वैल्यूज जो है आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो इक्वेशन 1 आपकी कुछ इस तरह बन जाएगी।
एफ ऑफ 3x या पी ऑफ 3x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट था, तो एक्स नॉट पाई बाई 4 है, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट चूंकि पाई बाई 4 है, एफ प्राइम एक्स नॉट पाई बाई 4 है, 1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो अब यहाँ पे हमने एफ ऑफ पाई बाई 4, एफ प्राइम ऑफ पाई बाई 4, एफ डबल प्राइम ऑफ पाई बाई 4 और एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ पाई बाई 4 ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें, सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास एफ ऑफ 3x का आंसर आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 8/3 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 4 का क्यूब। सो थोड़ा सा फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लें, तो फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप ये काम करें कि यहाँ पे f3 ऑफ x, क्योंकि जिस फंक्शन की हम बात करें वो टेंजेंट x था, टेंजेंट x पुट कर दें, तो यहाँ पे जो हमने इसकी टेलर सीरीज एक्सपेंशन की है वो इसकी इक्वल आ रही है। और चूंकि हमने फर्स्ट 4 टर्म्स की बात कर रहे थे, तो क्वेश्चन में जो फर्स्ट 4 टर्म्स थी वो वही है जो हमने यहाँ पे एक्सपेंशन करके खुद ड्रा की है। तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन जो है वो जो हम करना चाह रहे थे वो जस्टिफाई हो गया, वेरिफिकेशन हो गई, तो यहाँ हमारा पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट बी है, show that the first four terms in the Taylor series expansion of function f of x equal to under root x about x not equal to 4 are। सेम मेथड हमने अप्लाई करना है, सेम स्टेप्स करने हैं जो हमने पार्ट ए में किए हैं, जस्ट फर्क यह है कि यहाँ पे फंक्शन जो है वो डिफरेंट फंक्शन है। यहाँ पे फंक्शन f of x है अंडर रूट x, इसकी भी हमने टेलर सीरीज एक्सपेंशन करनी है और जो x नॉट की वैल्यू पुट करनी है वो हमने 4 पुट करनी है। पहली 4 टर्म्स हमने एक्सपेंड करके देखनी है और हमने देखना है कि जो 4 टर्म्स का हमारे पास आंसर आ रहा है वो यही होना चाहिए जो यहाँ पर गिवन है। अगर ऐसा ही होगा तो हमारा जो क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई होगा और वही हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर होगा। सबसे पहले टेलर एक्सपेंशन लिख लिया जिस तरह हमने पार्ट ए में लिखी थी, 4 टर्म्स हमने लिखनी है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट कर दी, p ऑफ 3x या f ऑफ 3x, फंक्शन लिख लिया f ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट x, चूंकि हमें f ऑफ x नॉट चाहिए, x नॉट 4 है तो f ऑफ 4 हमें चाहिए, तो x की जगह 4 पुट कर दिया, सो f ऑफ 4 हमारे पास 2 आ गया। अब जो है इक्वेशन 2 को आप डिफरेंशिएट कर लें, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है इसमें फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए जहां तक हमने रिक्वायर्ड एक्सपेंशन करनी है इस फंक्शन की। सो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, सो अंडर रूट एक्स है, इसको x पावर 1/2 लिख सकते हैं, पावर रूल यूज कर लें, पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, विदाउट पावर ये x है तो x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है। अब इक्वेशन 3 से क्या लें, अब यहाँ पे x की जगह x नॉट जो कि 4 है वो पुट कर दें और फंक्शन के जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू है वो आप x नॉट इक्वल टू 4 के ऊपर कैलकुलेट कर लें, तो आपके पास f प्राइम ऑफ 4 आ गया 1/4। अब आप क्या काम करें, इक्वेशन 3 जिसे हमने कहा है, अब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ चुका है, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो क्या होगा 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रहने दिया और x पावर माइनस 1/2 का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, अगेन पावर रूल यूज होगा, पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, विदाउट पावर ये x है तो x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं लिखा, तो f डबल प्राइम x आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 माइनस साइन है तो 1/4 x पावर 2 ऊपर पावर में एलसीएम आएगा -1 -2 -3/2, इस इक्वेशन 4 कर लें। आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू आप x नॉट इक्वल टू 4 के ऊपर कैलकुलेट कर लें, x की जगह जस्ट 4 पुट कर लें, सिंप्लीफाई करें तो आपके पास f डबल प्राइम 4 का आंसर जो है वो आ जाएगा 1/32। अब चूंकि हमने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड करना है, तो जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया था उस इक्वेशन 4 हमने कहा था उसको अगेन डिफरेंशिएट कर लें आप विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, पावर रूल यूज कर लें, तो आपके पास f ट्रिपल प्राइम x का वैल्यू आ जाएगी 3/8 x पावर -5/2, क्योंकि हमने फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 4 के ऊपर कैलकुलेट करनी है, तो x की जगह 4 पुट कर दें, सोल्व करें तो जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू है वो आ जाएगी 3/256। अब आपने क्या काम करना है, आप इक्वेशन 1 को कंसीडर कर लें जो कि f ऑफ 3x है, वो f ऑफ x नॉट प्लस x माइनस x नॉट f प्राइम x नॉट प्लस x माइनस x नॉट का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम x नॉट एंड सो ऑन था, x नॉट की जगह 4 पुट कर दिया। अब ये f ऑफ 4, f प्राइम ऑफ 4, f डबल प्राइम ऑफ 4 और f ट्रिपल प्राइम ऑफ 4 ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इनकी वैल्यूज यहाँ पर आप पुट कर दें, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें और यहाँ पे f ऑफ 3x या p ऑफ 3x की जगह जो फंक्शन हमें गिवन था वो पुट कर दें जो कि अंडर रूट x है, तो आप देखेंगे इसकी जो पहली 4 टर्म्स है वो बन रही है 2 प्लस x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 64 प्लस x माइनस 4 का होल क्यूब डिवाइड बाई 5/2, और यही हमें क्वेश्चन में गिवन था कि आपने जस्टिफाई करना है, वेरीफाई करना है कि इस फंक्शन की टेलर सीरीज एक्सपेंशन अगर की जाए अबाउट पॉइंट x इक्वल टू 4 तो इसकी जो पहली 4 टर्म्स हैं वो यही आती हैं जो हमने निकाली हैं, तो यहां हमारा पार्ट बी जो है वो कंप्लीट हो जाता है।
अब पार्ट सी है और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। शो दैट द फर्स्ट फोर टर्म्स इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ई पावर एक्स अबाउट एक्स नॉट इक्वल टू 1 आर। जस्ट फंक्शन डिफरेंट है, फंक्शन अब जो है वो है x प्लस ई पावर एक्स और इसकी हमने टेलर सीरीज एक्सपेंशन करनी है अबाउट पॉइंट x नॉट इक्वल टू 1 और पहली 4 टर्म्स एक्सपेंड करनी है और उनका आंसर जो है वो ये वाला आना चाहिए। उसी तरह आपने सबसे पहले टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखनी है, 4 टर्म्स तक लिख लें। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, आप फंक्शन जो हमारे पास है ई पावर x प्लस एक्स, इसमें फंक्शन की वैल्यू पहले आप x नॉट इक्वल टू 1 पे कैलकुलेट कर लेंगे, फिर आप इस फंक्शन के डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर उन डेरिवेटिव्स में आप x की वैल्यू x नॉट की वैल्यू 1 पुट करके उन डेरिवेटिव्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे एट x नॉट इक्वल टू 1। फिर वो सारे आंसर जो है, जो वैल्यूज आएंगी वो आप यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और वेरीफाई कर लेंगे कि आपके पास जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है फंक्शन x प्लस ई पावर एक्स की, वो ये वाली है जो यहाँ पे उसने हमें क्वेश्चन में बताई है। तो फंक्शन लिख लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ई पावर एक्स। सबसे पहले x की वैल्यू 1 पुट करके इस फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 कैलकुलेट कर ली। फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया क्योंकि हमें f प्राइम x, f डबल प्राइम x, f ट्रिपल प्राइम x चाहिए। सो x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है, e पावर x का x के हिसाब से डेरिवेटिव e पावर x ही होता है। अब इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर लें ताकि फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 आ जाए, तो वो 1 प्लस e जवाब आ गया। अब ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। 1 तो कांस्टेंट है तो 1 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के हिसाब से हमेशा 0 होता है, तो ये 0 हो गया और e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही आ गया। अब x की वैल्यू अगेन 1 पुट कर दी, सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर एट x इक्वल टू 1 वो e आ गया। अब ये जो e पावर x जिस इक्वेशन 4 का है इसका अगेन डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x ताकि हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाए और उसका आंसर जो है e पावर x ही आता है। इसमें x की वैल्यू अगेन 1 पुट की ताकि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाए हमारे पास एट x इक्वल टू 1, तो इसका आंसर हमारे पास e आ जाता है। अब ये जो हमारे पास आंसर आए हैं ये सारे जो है आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पे आपने f ऑफ 1 और f प्राइम 1, f डबल प्राइम 1, f ट्रिपल प्राइम 1, f फोर प्राइम 1 ये सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे पुट कर दें, सोल्व करें, सिंपल करें और f3 ऑफ x या p3 ऑफ x की जगह आप फंक्शन पुट कर दें जो कि हमें गिवन था क्वेश्चन में, जो कि x प्लस ई पावर x है। और यहाँ पे कुछ कटिंग होगी टर्म्स, तो जो रिक्वायर्ड हमारे पास 4 टर्म्स है ये वही टर्म्स है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अपने बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।